संगत असंगत का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि हल प्राप्त हो रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं संपाती रेखाएं होती है, इनमें संगत होता है, संगत निकाय होता है, या समीकरण युगपत जो कहता है ना वो संगत होता है। असंगत कब होता है? जब समांतर रेखाएं होती है। क्या होता है? समांतर रेखाएं। 10वां क्या कह रहा है कि समीकरण अक्ष प्लस 2y बराबर 9 में यदि अक्ष बराबर 5 हो तो y का मान कितना होगा? इसका मान 5 रख रहे हो, 5 उधर जाएगा 4, तो y का मान आएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। समीकरण बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान क्या होगा? अब ये तो नॉर्मल से इक्वेशन है। अगर x की जगह 2 रखें तो 8, यहाँ 1 रखें तो 2, ये k की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। कितनी आ रही है? 10। अगला देखो, अगला कह रहा है कि ये ध्यान रखना भाई, ये पिछले साल भी पूछा था। 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक अगर x है और दाई अंक अगर y है तो संख्या क्या होगी? इकाई अंक x, दाई अंक y, संख्या ये वाली। ये नहीं होगी ध्यान। इकाई अंक 1 से गुणा होता है और दाई अंक किससे गुणा होता है भाई? 10। तो यहां से क्या मिलेगा? 10y प्लस क्या मिलेगा? x मिलेगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि इसके कितने हल होंगे? इसके अनंत हल होंगे भाई। x और y की मन से ही कोई सी वैल्यू रख लो, x और y की मन से ही कोई सी वैल्यू रख लो, बहुत सारे हल निकाल सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन तुम लोग निकाल सकते हो। इनका देखो, देखिए ये देखो ध्यान से, एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है, तो इसको बीजगणित रूप में कैसे लिखेंगे? एक संख्या का 3 गुना, कोई संख्या अक्ष है मान लो, उसका 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर, दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर, और कितना है? अंतर है 9। तो 3x माइनस 2y बराबर 9 होगा। 3x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपए है, इसको बीजगणित रूप में कैसे लिखेंगे? एक सेव का मूल्य x मानेंगे, एक संतरे का मूल्य y मानेंगे, तो सेव कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। संतरे कितने हैं? 4। तो यहाँ से उत्तर क्या देखने को मिलेगा? 7x प्लस 4y, और मूल्य है कितना? 45 रुपए। तो यहाँ से इक्वेशन क्या निकल के आएगी? 7x प्लस 4y बराबर क्या आ जाएगी? 45। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ये 45। ये आपके दूसरा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, सॉरी तीसरा चैप्टर। देख लो कहीं परेशानी वाली बात है तो आगे बढ़ा। टाइम में कम ले रहा हूँ, स्पीडली ले रहा हूँ, आप चाहिए धीरे करके देख लेना। अच्छा, इस चैप्टर से खाली जगह ये केवल रिक्त स्थान का एक प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न आएगा जो किताब का पढ़ लेना। चौथे का फायदा यही है, चौथे ही खाली जगह देखो भाई, बड़ी अच्छी खाली जगह दे रखी है। कितनी है? 6-7 खाली जगह, 6 ही है, 8 दे रखी है। पहले इन 6 को देख। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना के मूल वास्तविक व असमान होते हैं। दिखती सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तभी ऐसा होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? 1 होती है। ये समीकरण है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा? देखो मूलों का गुणनफल आप हमेशा ध्यान रखो, अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन में। सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है यहाँ पर? सी माइनस ए मतलब कितना? अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए माइनस बी, तो सी माइनस ए बटे बी माइनस बी। समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। बी कितना है बताओ? -2, सॉरी 2 है तो -2 हो जाएगा। ए कितना है? 1 है, उत्तर क्या आएगा? -2। समीकरण के मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। निकालोगे यहां से, समीकरण के मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा? हाँ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर मूल समान है तो सी का मान कैसे निकालोगे? मूल समान है तो दिखती सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा, जिसमें से बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू तो 1 है। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन क्या पूछा भाई इसने? मूल समान है तो सी की वैल्यू कितनी है? सी तो दे ही रखा है ना, सी की वैल्यू तो -6 क्यों पूछी फिर? देखो देखिए, और कुछ पूछना चाह रहा है क्या? बी स्क्वायर अपॉन में 4 है, कौन सा छठा है ना? मूल समान है तो सी की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से ये नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी की वैल्यू क्या आएगी? तो सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आएगा।
4ac बराबर क्या आएगा बी स्क्वायर। यहाँ से c की वैल्यू क्या निकालेंगे बी स्क्वायर अपॉन में 4। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इक्वेशन खराब दिया हुआ है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर है अपने पास में, उसमें अगर मूल समान है तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा 0 की। वहां से सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 4 है। और देखो और है क्या क्वेश्चन, ये देखो सातवां क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति वाले तीनों नियम ध्यान रखना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होते हैं, 0 से छोटा है तो काल्पनिक होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल समान और क्या होते हैं वास्तविक। व्युत्तिकर सूत्र जो डी होता है ना, डी का सूत्र हमेशा ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है भाई 4ac। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा है, 14 चैप्टर करवाना है टोटल, चौथा चैप्टर चल रहा है अभी, चैप्टर खूब सारे बाकी है। उम्मीद है लगभग लगभग क्वेश्चन आप लोगों ने निकालने होंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं आ रही। फिर भी कोई परेशानी आ रही तो देखते चलते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 5 के पास। 5 में ये वाले हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। यहां से देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें भी। समांतर श्रेणी का सातवां पद, तो सातवां पद ए 7 का मतलब आप सब जानते हैं ए प्लस क्या होता है 6d। ए कितना है 5, 6 इंटू डी कितना है 7 में से 5 जाएगा 2, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना होगी 17, सी ऑप्शन हो जाएगा। समांतर श्रेणी का सारवंतर निकाल लोगे, सारवंतर -1 प्लस 5 प्लस का क्या जाएगा 4। दूसरे पद में से पहले पद को सारवंतर सारे जानते हो, a2 माइनस a1 निकालते हैं डी बराबर। कौन सी समांतर श्रेणी है जिसमें अंतर बराबर आ रहा है 2 4 8, यहाँ अंतर बराबर नहीं है, चेक कर सकते हो। समांतर श्रेणी चेक करनी है तो हमेशा ध्यान रखना a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 सारवंतर 3 हो तो nवां पद कितना होगा, प्रथम पद कितना है 2, प्रथम पद तो है 2, सारवंतर कितना है 3, nवां पद निकालना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद कितना है 2, nवां पद ज्ञात करना है, डी कितना है 3, ए एन बराबर ये 2, 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपके 3n माइनस क्या हो जाएगा 3n माइनस 1, कौन सा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन। समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो अगला पद निकाल लोगे, देख लो ए निकाल लो डी निकाल लो, अगला पद कौन सा 5वां पद निकालना ए प्लस 4d। 11वां पद ए 11 का मतलब ए प्लस क्या होता है 10d होता है। जो हो रहे हैं वो सीधे सीधे हो जाएंगे। एपी का 30वां पद, 30वें पद का मतलब जानते हो क्या, 30वें पद का मतलब होता है ए प्लस 29d। ए 30 का मतलब होता है ए प्लस 29d, कितना होता है ए प्लस 29d। ए प्लस 29d करोगे तो ए का मान तो 10 है, 29 डी का मान कितना होगा -3, -3 आएगा भाई, 10 माइनस 87 माइनस का 77 क्या आ जाएगा। एपी का अनुपात 3n प्लस 5 है, इसका सार अंतर क्या होगा, ये बड़ा जानदार क्वेश्चन है। 8वां प्रश्न ध्यान से सुनिए, एपी का nवां पद 3n प्लस 5, nवां पद ये दे रखा है 3n प्लस 5 और पूछा क्या है डी। डी कैसे आता है कि सर डी आप a2 में से a1 घटाओगे तब आएगा। a1 चाहिए, n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ 1 रखा, 3 प्लस 5 बराबर कितना है 8, यहाँ 2 रखते हैं, 2 रखने पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 11, a2 माइनस a1 करेंगे, 11 में से 8 घटा लो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा भाई 3 आएगा, कितना आएगा 3। एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रम से 2 है 8 है, n पदों का योग 90 है तो n का मान कितना है। प्रथम और अंतिम पद दे रखा है, a का मान दे रखा है 2, n कितना है 8, पदों का योग कितना है Sn बराबर 90, मान किसका पूछ लिया है n का, तो छोटे वाला सूत्र है Sn बराबर n बट्टा 2 a प्लस an। Sn का मान कितना है 90, n बट्टा 2, a का मान है 2, इसका मान है 8, 8 और 2 कितने हो गए भाई 10 हो गए, ये 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 इधर चला जाएगा, 90 बट्टे में 5 कटे, 18 5 की 90 होता है, n का मान कितना आ जाएगा 18। 10वां शहीद
यदि एक समान श्रेणी का प्रथम पद 4 सार्वंतर -3 हो, नहीं है क्या 10वां इधर? तो एपी क्या होगी? तो एपी निकाल सकते हो 10 में, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ में मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा तुम्हें, ले लेना पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख, ज्यादा जोर आएगा नहीं इसमें, आराम से सोल्व कर सकते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये लो 10m-2 समांतर श्रेणी में m का मान क्या होगा? ये जानते हो सभी, अगर a b और c ap के अंदर होते हैं तो बीच वाला जो पद होता है वो कैसे आता है? पहले दोनों को, पहले और लास्ट वाले को जोड़ के 2 का भाग देने से, इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएंगे 10-2, 2 का भाग कितने आएंगे? 8। 8 बट्टे में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? m का मान 4 रहेगा, 11 पद आ जाएगा। समांतर श्रेणी में किताब कोई प्रश्न है, एपी का व्यापक पद का सूत्र याद रखना, एपी के व्यापक पद का सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। एक एपी का अंतिम पद l है तो सभी पदों का योग से प्राप्त होता है, सभी पदों का योग एन वाला सूत्र है ना, n बट्टा 2, a प्लस अपन यहाँ n लिखते हैं ना, n लिखो और l लिखो, बात एक ही। n का मतलब भी अंतिम पद होता है, n का मतलब, l का मतलब भी क्या होता है? लास्ट में अंतिम पद होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, ये याद रखना, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 बट्टे में 2, n की जगह 10 रखो, 10 और 10 से 11 हो जाएगी, कटेंगे कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। इनमें कोई दिक्कत आनी नहीं है, देख लो। शायद मेरे हिसाब से, उम्मीद है कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, और देख लो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो आगे वाले चैप्टर में चलते हैं फिर। सर वो सेल लगाओ चार्ज, पहले आवाज चलेगी तो। दस की करवा देख लेंगे, 14 10 कोई सी। हाँ भाई, अगला है त्रिभुज। त्रिभुज में से एक रिक्त स्थान, एक बहुविकल्पीय प्रश्न, ज्यादा ये भी आपके समस्या नहीं करेगा। पहले इन चार को देख लेते हैं। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि संगत कोण बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, ये भी सही और ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। निम्न में से त्रिभुजों के लिए समरूपता की कसौटी कौन सी नहीं होती है? याद है, तीनों ए वाली समरूपता की कसौटी होती है, तीनों एस वाली भी होती है। दो भुजाओं के बीच का कोण भी सही है, दो कोणों के बीच में भुजा ये गलत है, यहाँ पर ये हो जाएगी। किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज। संलग्न आकृति दे रखी है, किसी की लंबाई ज्ञात करनी है, थेल्स पर में लगा लो, एडी बट्टे में क्या आ जाएगा? डीबी बराबर ए बट्टे में क्या आ जाएगा? इसी। ए बट्टे में क्या आ जाएगा? इसी। कर दोगे इसको तो, और 5वां प्रश्न देखो, ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप हो तो कौन सा कथन सही है? देखो ऐसे अंदाज लगा लेगा, लास्ट में सी लिखा है, आर है, असत्य कौन सा है? सी और आर तो बराबर, ये तो सत्य है। बीसी और क्यू आर ये भी सत्य है। एसी पहले वाला लास्ट वाला, क्यू आर, क्यू आर तो ये दोनों है, जबकि इसमें ये दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे, पहले वाला लास्ट वाला, तो ये गलत हो गया। कौन बी बराबर कौन की, इधर बी लिखा है इधर क्यू लिखा है, हमेशा ऐसे अंदाज बिठाया करो। ये ए बी सी है, समरूप दे रखा है पी क्यू आर के, तो देखो सही कैसे होता है? सी लास्ट वाला कौन, लास्ट वाले के बराबर सही है। बी सी, बी सी बराबर किसके होगी? क्यू आर के, तो ये भी सही है। लेकिन उसने कहा है ए सी, ए सी कैसे? पहले वाला लास्ट वाला लिया है, बराबर क्यू आर के, क्यू आर तो ये दोनों वाली आ रही है, तो ये तो गलत हो गई है। बी और क्यू, बी वाला और क्यू वाला तो क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ रहे हो कैसे? मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो इन नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या चैनल पर जो नंबर दे रखे हैं उन पर मैसेज कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा स्पीडली ले रहा हूँ, क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसके और कोई क्वेश्चन और देखो तो देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके 9वां 10वां क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, एक ये वाला एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ ये भी ध्यान रखना भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीएससी 2026 के लिए बुक का एग्जाम्पल है।
एकांतर कोण शीर्ष अभिमुख कोण ए कसौटी से 3 लाइन में खत्म हो रहा है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है ये एकांतर कोणों वाला। आगे चलते हैं, ये मीनार वाला, लास्ट में ये भी क्वेश्चन है मीनार वाला, ये भी इंपोर्टेंट है मीनार वाला। और तो कोई इसमें नजर नहीं आ रहा है मेरे को, थेल्स फर्मी वाला है, ये एक्स की वैल्यू निकालने वाला है, ठीक है। चलो ये थोड़ा लंबा खींच गया है चैप्टर, इसके क्वेश्चन भी ज्यादा दे रखे हैं। चलो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 -1 में भुज और कोटि का मान कितना होगा। भुज किसको कहते हैं, अक्ष वाली वैल्यू को, कोटि किसको कहते हैं, वाई वाली वैल्यू। भुज जो होता है, भुज कहते हैं अक्ष निर्देशांक को, और कोटि किसको कहते हैं, कोटि कहते हैं वाई निर्देशांक। तो भुज और कोटि का मान कितना होगा, -1 और 1। यदि बिंदु K2 की 3,4 के बीच की दूरी √8 है, तो करना कुछ नहीं भैया, दूरी सूत्र लगा लो इसमें। यहां से क्या करो 3 - K का स्क्वायर, और यहां से क्या करो 4 - 2 का स्क्वायर, सामने रख दो √8, दोनों तरफ वर्क करो, सोल्व करो। वाई अक्ष से दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। वाई का पूछे तो अक्ष वाला उत्तर दो, अक्ष का पूछे तो वाई वाला उत्तर, तो कितना उत्तर आ जाएगा 5, जानते हो सब। वाई का पूछेंगे तो अक्ष का उत्तर देंगे, अक्ष का पूछेंगे तो वाई का उत्तर देंगे। अगला कह रहा है कि बिंदु -1 + 1 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। माइनस और प्लस, अक्ष की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, कौन से में होती है, सेकंड में होती है। 3a 4a के बीच की दूरी √10 है, a का मान कितना होगा। फिर से वही कह रहा हूं मैं, दूरी सूत्र लगा लो। इसमें दूरी सूत्र लगाओगे तो 4 - 3 का होल स्क्वायर होगा, इधर से देखोगे तो 1 - 1 का होल स्क्वायर होगा, सामने कितना है √10 है, दोनों तरफ स्क्वायर करके सोल्व कर। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होती है, कोटि किसको कहते हैं भाई, वाई को कहते हैं, अक्ष को कहते हैं, वाई को, तो क्या होती है 0 होती है। अक्ष के निर्देशांक जानते हो ना, अक्ष कोमा 0, वाई अक्ष के 0,y। कोटि अक्ष खुद है, और भुज यहाँ पर कितने, सॉरी अक्ष क्या होता है भुज, वाई क्या होती है कोटि, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से वाला, ये वाला। इसको देखो ध्यान से, बिंदु -x -y की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, रूट में एक्स करो इसको, 0,0 और -x -y, इनके बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे तो -x -0 का स्क्वायर और -y -0 का स्क्वायर, तो रूट में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। ये ध्यान रखना। बिंदु Q, 0 की बिंदु R मध्य के बिंदु है, तो R x का मान कितना होगा। बिंदु Q 0,1 बिंदु P और R का मध्य बिंदु है, तो बिंदु x का मान कितना होगा। मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगा लो इसमें, तो x बराबर x1 + x2 बट्टे में कितना 2, और y बराबर y1 + y2 बट्टे में कितना। क्वेश्चन बहुत इजी है, टेंशन मत लो, बड़े आराम से होने वाला क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। 10वां देखो, 10वां कह रहा है यदि एक वर्त का केंद्र कितना है 3,5, एक व्यास के अंत्य बिंदु 2 वही है, तो वही का कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट आपके ये अर्धवार्षिक प्रश्न था, वर्त का व्यास कितना है, व्यास व्यास के सिरे दे रखे, केंद्र कितना है 3,5, व्यास के सिरे 4,7, और इधर कौन सा है 2,y। इसमें कंसेप्ट काम करता है ना मध्य बिंदु वाला, कौन सा काम करता है, मध्य बिंदु वाला। कैसे, अक्ष बराबर होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y बराबर होता है y1 + y2 बट्टे में 2। अक्ष का मतलब कितना है 3, x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। आपको वैल्यू चाहिए y की, तो y वाले में लगो, y कितना है 5, y1 कितना है 7, y2 कितना है y बट्टे में कितना है 2, 2 इधर ले लो, 5 दूनी 10, 7 इधर आ गया, यहाँ से y की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, कितनी आ गई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 5 है, तो पी का मान, फिर से वही दूरी सूत्र लगाओ, सामने 10 रखो, 5 रखो सामने, और दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। अक्ष पर स्थित बिंदु पी जो बिंदु ए तथा बी से समदूरस्थ हुए है। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, दिया ऐसे छोटे में, याद है नहीं, ये वाला क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं अक्ष, 0, क्या होते हैं, अक्ष, 0। वहां से एपी बराबर पीबी करोगे, एपी बराबर पीबी करके दोनों तरफ क्या लगा दोगे, रूट, दूरी सूत्र लगाओगे, स्क्वायर कर देना दोनों।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र है। अब ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं देखो, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र लिखना आता है सभी को, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, y होते हैं। क्या होते हैं, 0, y। अक्ष पर क्या होते हैं, 0, x, 0। आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए का उपयोग किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति का। आकृति में a और b बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए का उपयोग किया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का। राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है ना, दूरी सूत्र मत लेके आ जाना, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। और आगे चलते हैं, देखो विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र जानते ही हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और है खाली जगह, देखो ये 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी कितनी है, दूरी सूत्र लगा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु में m1 m2 के मान, ये तो हमेशा ध्यान रखो, जब किस अनुपात नाम आता है तो अपन मानते हैं ना k अनुपात है, तो m1 की वैल्यू k होती है, m2 की वैल्यू कितनी होगी, को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में क्या होते हैं 2। समांतर चतुर्भुज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं समद्विभाजित। क्या होते हैं, समद्विभाजित। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, जी। ये 7वें चैप्टर क्वेश्चन थे। पीडीएफ किसी को चाहिए तो आपको मैं भेज दूंगा पीडीएफ, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो और मेरे को आप बता सकते हो। यहाँ तक देख लो, कोई परेशानी वाली बात। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, 8वें चैप्टर से स्टार्ट। उम्मीद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। स्पीड से मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लगभग हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन निकाल लिए, पहले सोल्व कर लिए चैप्टर वाइज। आठवां ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में सिलेबस के अकॉर्डिंग बहु इक्वल पर्सन एक रेगिस्तान आएगी ना। देखो पहले इधर वाले तीनों देख लो। tan 45 प्लस cot 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1 और cot 45 का मान भी कितना होगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये लो। 2 sin 45 cos 45 का मान, sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का 1/√2। √2 को √2 से गुणा करने पर 2, 2 से 2 कटेगा, उत्तर कितना आएगा, 1 आ गया। tan स्क्वायर 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। ये देखो, इसका थोड़ा ध्यान देना। ये कह रहा है आपसे साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस 1 का मान। इसका मान तो टोटल 1 होता है। 50 एंगल आप सोचोगे हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन ये तो तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान तो 1 हो गया, प्लस 1 और जुड़ रहा है, 1 और 1 कितने होगी। इधर चलते हैं, देखो देखो 4 तक हो गए। ज्यादा है नहीं इसमें क्वेश्चन, ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन तो है, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। इधर ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाला। यहां से 9 कॉमन ले लो, चल जा रहे भाई। यहां से 9 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। इसका मान कितना होगा देख लो, इसका मान कितना होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से आप सोचो ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहां से इसको इधर लेके जाओगे तो एक बच्चे का 9 इंटू ए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर सोल्व कर रखा है वैसे इसने। साइन ए बराबर 1/2, कोस ए बराबर 1/2, ए प्लस बी बताना है। देखो सॉल्यूशन देख लो, साइन ए बराबर 1/2 तो साइन 30 की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू 30, बी की 60, 60 और 30 90 कर। ये क्या कह रहा है देखो, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन में साइन टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन में साइन टू थीटा।
अगर थीटा की जगह 45 रखें, यहाँ 45 रखेंगे, 45 इंटू 2 90, यहाँ 45 रखेंगे, 45 इंटू 2 90। कोस 90 का मान कितना होता है भाई? कोस 90 का मान हो जाता है अपने पास में 0। साइन 90 का मान होता है 1, ऊपर 1 नीचे ये कितना आएगा? तो यहाँ से 1 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला। खाली जगह देख लो। साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कहाँ होते हैं? 45 डिग्री पर होते हैं, नॉर्मल सी बात, ये सब जानते हो। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 10 45 का मान कितना होता है? 1। 10 45 का मान 1, ऊपर आ रहा है 0, 0 बट्टे 2 क्या हो जाएगा? 0। इसका देख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, गुणा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आप बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर कहते हैं क्या? और कोस को 1 बट्टे में सेक कहते हैं, तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये आपस में कटेंगे तो यहाँ उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आ जाएगा? 1। कोई समस्या वाली बात है नहीं इसमें। और क्वेश्चन सहित नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, हाँ ये एक ध्यान रखना तुम लोग, एक बात में और तुम्हें इसमें चैप्टर में से बता देता हूँ। देखो टेन थीटा का मान √3 है, तो थीटा का मान कितना होगा? ये तो 60 होगा सीधा है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अब इसमें आप लंबादार मत लगाना, एक है से का मान मेरे को चाहिए। तुम लोग ये जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर एक इक्वल होता है। टेन ए की वैल्यू 1 है, तो ए का एक, ये सेक स्क्वायर है, 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर ए, यहाँ से सेक ए की वैल्यू केवल पॉजिटिव लेंगे, ये √2 क्या जाएगा यहाँ से? √2। इस चैप्टर में ये वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब की बार आने के चांसेस। आपकी किताब में जो प्रश्नावली 8.3 आपके पास है, उसमें ऊपर वाले 2 प्रश्न दे रखे हैं। एक त्रिकोणमितीय फलन का, दूसरे त्रिकोणमितीय जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसमें रूपांतरित करना है, जैसे साइन को चेंज करना है टेन में, कोट में। तो जो किताब के प्रश्न है वो आप जरूर पढ़े, किताब प्रश्न जरूर पढ़े, 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये जानना। 9 के तुम निकाल लोगे, ज्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं है, ये 9 रहा। ये लो, उन्नयन कोण बनता है दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच। ये जब देखते हैं, आंख से किसी वस्तु को देखते हैं, ये आंख है, किसी वस्तु को आप देख रहे हो, किसी वस्तु को देख रहे हो, तो ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, इसके बीच में ही तो बनता है। सही कह रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो होता है, क्षैतिज स्तर से ऊपर, दोनों स्थितियों में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, इसके बीच में बनता है, ये भी हो जाएगा। 20 मीटर लंबी रस्सी खंबे के शिखर तक पहुंचती है, यदि खंबे के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई, ये तो जानते हो, वैसे चित्र बनेगा, और ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा, निकाल लो। ये छाया वाला सीधा याद रख लो कितना है? 40 है, ये तो समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दिक्कत वाला नहीं है। नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट से 45 डिग्री कोण बनाता है, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 100 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई कितनी हो? ये वाला काम का है।